प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है। इस योजना से श्रमिकों का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। उन्होंने कहा, ये ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्य दिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। बीबी जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था, उनका समर्थन करने के लिए है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सच्चाई ये है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों के मूल रूप से बदल चुके हैं। ग्रामीण गरीबी 2011-12 में जहां 25% से अधिक थी, आज ये घटकर लगभग 5% के नीचे आ चुकी है। इसका सीधा अर्थ है वर्तमान केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करके श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय औसतन 7,000 रुपए से अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। साथियों, इसे संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88,000 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत इस साल हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को और साथ ही 65% से अधिक महिलाओं को श्रम मिला। ये काम उन्हें वास्तव में मिला, क्योंकि पहले मशीनों से काम करवा लिया जाता था और वास्तविक मजदूरों को काम नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को बदल दिया गया है। मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, बीबी जी राम जी योजना में कई उपाय किए गए हैं। बीबी जी राम जी योजना में कई उपाय भी किए गए हैं उनके द्वारा। इसमें कई सुधार किए गए हैं, जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थित, इससे फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सके। मैंने पहले कहा है ना, अभी किसी का नाम पता नहीं किसका लिख देते और सारा पैसा घूम कर इनकी जेब में चला जाता। कैसे कैसे नाम देते थे ये। वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, इससे
जो वेतन और भत्ते डायरेक्ट उनके खाते में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन की हेराफेरी के लिए धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को रोकने के लिए नए प्रावधानों को 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। अब ये योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय विकास में वास्तविक और ठोस योगदानकर्ताओं के रूप में काम करेगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।